आज अडानी ग्रुप देश का सबसे बड़ा एयरपोर्ट ऑपरेटर बन चुका है। क्या इंडियन गवर्नमेंट ने अडानी ग्रुप के लिए सारे रूल्स ही बदल दिए हैं? इससे पहले साल 2018 तक अडानी ग्रुप का एयरपोर्ट से कोई कनेक्शन नहीं था। तो आखिर 3 सालों के भीतर ही अडानी ग्रुप देश का सबसे बड़ा ऑपरेटर कैसे बन गया, और आखिर कैसे देश का दूसरा सबसे बड़ा एयरपोर्ट यानी मुंबई एयरपोर्ट को भी अपने नाम कर लिया। तो आइए जानते हैं कि अडानी ग्रुप इस वक्त देश में कुल कितने एयरपोर्ट्स को ऑपरेट कर रहा है, और साथ ही मैं आपको यह भी समझाने की कोशिश करूंगा कि अडानी का इस देश में सबसे बड़ा ऑपरेटर बनने के पीछे किसका हाथ है। अमेरिका और चाइना के बाद सबसे ज्यादा हवाई सफर करने में आज भारत तीसरे नंबर पर है। बिजनेस टुडे की एक रिपोर्ट के मुताबिक रोजाना देश के लगभग 4 लाख से भी ज्यादा लोग हवाई सफर करते हैं। आज हर वो चौथा इंडियन जो एयरपोर्ट से ट्रैवल करता है वो अडानी ग्रुप के एयरपोर्ट से ही ट्रैवल करता है, क्योंकि पैसेंजर मार्केट का 25% अडानी ग्रुप के पास ही है। इसके अलावा जो कार्गो होता है उसका 35% यही ग्रुप मैनेज करता है। इस कहानी की शुरुआत होती है अप्रैल 2018 में, जब भारत सरकार ने नीति आयोग से AAI यानी एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के कंट्रोल से 6 एयरपोर्ट को हटाने को कहती है, जो थे जयपुर, लखनऊ, मंगलुरु, तिरुवनंतपुरम, गुवाहाटी और अहमदाबाद। इनकी अपग्रेडेशन और ऑपरेशन के लिए बोलियां मंगवा ली गई। इन एयरपोर्ट्स को खरीदने के लिए टोटल 57 कंपनियां सामने आई, लेकिन इन 57 कंपनियों में 56 कंपनियां ऐसी भी थी जिन पर एक कंपनी अकेले भारी थी, और उस कंपनी ने टोटल 6 के 6 एयरपोर्ट्स को अपने नाम कर लिए। और वो कंपनी थी दुनिया के तीसरे सबसे अमीर व्यक्ति यानी गौतम अडानी की। जबकि अडानी ग्रुप को यह तक नहीं पता था कि एयरपोर्ट्स काम कैसे करता है, इसे कैसे चलाया जाता है। कुल मिलाकर अडानी ग्रुप को फायदा पहुंचाने के लिए सरकार ने बोलियों के सारे रूल्स ब्रेक कर दिए। ये कौन कौन से रूल्स थे मैं आपको एक एक समझाने की कोशिश करूंगा। पहला रूल ये था कि जब भी किसी एयरपोर्ट को प्राइवेट किया जाएगा तो खरीदने वाली कंपनी को एयरपोर्ट का एक्सपीरियंस होना जरूरी है। बावजूद इसके 0 एक्सपीरियंस के बाद भी इन एयरपोर्ट्स को अडानी ग्रुप के नाम कर दिया गया। दूसरा रूल ये था कि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने एक रूल बनाया था कि किसी भी एक नीलामी में किसी भी एक कंपनी को 2 से ज्यादा एयरपोर्ट नहीं दिए जा सकते। लेकिन यहां पर भी गौतम अडानी के लिए यह रूल तोड़ दिया गया और 6 के 6 एयरपोर्ट्स को अडानी ग्रुप के नाम कर दिया गया। इसके अलावा एक बदलाव और किया गया था जो इन सब में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट था, और वो ये था कि आज से 10 साल पहले जब नीलामी हुई थी तब एक एयरपोर्ट को सिर्फ 30 साल के लीज में ही दिया गया था। लेकिन इस बार ये रूल पूरी तरह से बदल दिए गए, क्योंकि अडानी ग्रुप को 30 साल नहीं बल्कि पूरे 50 सालों के लिए एयरपोर्ट लीज में दे दिए गए। अगर इन रूल्स में ये बदलाव नहीं होते तो शायद ही आज अडानी ग्रुप देश का इतना बड़ा एयरपोर्ट ऑपरेटर बन पाता। उस साल 4 जुलाई को केंद्रीय कैबिनेट की एक बैठक में मोदी सरकार ने सभी नीलामियों पर मोहर लगा दी, और 6 में से 3 एयरपोर्ट यानी लखनऊ, मैंगलोर और अहमदाबाद को 50 सालों तक चलाने के लिए अडानी ग्रुप के नाम कर दिया। इसके 1 महीने बाद 2 अगस्त को संसद में एक बिल पास हुआ जिसके जरिए AERA की पावर में सुधार किया गया। हालांकि इसके बाद एक बड़ा विवाद भी हुआ था, और ये आरोप लगाया गया था कि उस वक्त के सिविल एविएशन मिनिस्टर प्रफुल्ल पटेल ने नीलामी के रूल्स बदलने की कोशिश की थी ताकि रिलायंस ग्रुप को इसका फायदा हो सके। 13 जुलाई 2021 को अडानी ग्रुप ने मुंबई के इंटरनेशनल एयरपोर्ट को पूरी तरह से टेक ओवर कर लिया, और इसकी जानकारी खुद गौतम अडानी ने ट्वीट करके दी। जिसके बाद अडानी ग्रुप की कंपनी AAHL अब देश की सबसे बड़ी एयरपोर्ट कंपनी बन चुकी है। मुंबई एयरपोर्ट के मिलने के बाद कंपनी के पास इस वक्त कुल 7 एयरपोर्ट का मैनेजमेंट आ गया है। तो दोस्तों, अब तक आप लोग समझ ही चुके होंगे कि अडानी ग्रुप को इतना बड़ा एयरपोर्ट ऑपरेटर बनाने के पीछे किसका हाथ है। अगर समझ चुके हैं तो उसका नाम हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।